तो नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो पौष मास, जिसको कि पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसका सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए होता है क्योंकि जो पौष मास है वो पुरुषोत्तम मास से संबंधित है। तो कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती, श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा रखता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नेमिशरण में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवर, पेल, सुमंतु, सुमति इत्यादि। ये जो ऋषि हैं वो काफ़ी समय तक चले। तो शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे हुए थे वही प्रसन्न जी सूत जी भी पहुँच गए। इसके अनंतरम पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विषाद, समस्त गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंद मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीनमुख, जगतमुख, श्री व्यास की तरह, उन्हीं की तरह निसह आदि गुणों से युक्त, उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनम्र पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुख पूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी हो? तो आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे हैं? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस ऐसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेषकर थोड़ा सा सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला और शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चय विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले कि हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान कर पवित्र ऋषियों, देवताओं, पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंत गया तीर्थ पर गया और पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया और तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर
गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया और वहां हे विप्रो त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निमिंदा, ताम्रपर्णिया, तापी, विहासी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरणमती में स्नान कर पीछे सेतु बंद रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वी को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य प्रद गंगा तीर पहुंच गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भूषण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर, कोई फैन का आहार कर रहे हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वह ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन इतने वर्षों के बाद योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, लंबे चिकने बालों से गिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले और चमकते हुए कांति वाले, अवधूत रूप वाले और ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती गिरा रहता है उसी प्रकार धूल हाथ में लिए हुए स्त्रियों से गिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देव सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कार में भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियों और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रहकर भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया और उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठे गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान स्वरूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के शुक पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे हैं। इति ब्रह्मणादिये श्री पुरुषोत्तम महाता प्रथमो अध्याय हरि शरणम।